इसके 15 मुकदमे दर्ज है, ये 16वां दर्ज में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये क्या कि इसके शौक मौज मस्ती के हिसाब से इसके काफ़ी कर्जा हो रखा है और इसके शौक काफ़ी है, तो इस समय ये कर्जे में चल रहा था। तो इसने उपाय की कि मैं किसी न किसी लूट डकैती करके कैसे पैसे वसूलूं। हमें सूचना मिली थी, हमने दबिश भी दी। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पूछे आप झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील में जी ही थोड़ा दिन पहले आज को मर्डर हो थाने के सामने। तो बाबी एक उदयपुरवाटी पुलिस की बड़ी मुस्तैदी तो बिन बैठे ही ऑन द स्पॉट दबोच लियो गयो है। और 26 तारीख ने शाम की जो लूट की घटना ही बिन महज 5 दिन में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी बा ही, क्योंकि जगह नकाबपोश बदमाश आ जगह लूट में कामयाब तो हालांकि हुआ कुने, लेकिन एक दुकानदार का बंदूक लगा के और लूटने को पूरा प्रयास करियो गयो के द्वारा, लेकिन वह कामयाब कुनिया तो वह बढ़िया फरार भी होगा। तो एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती। तो महज 5 दिन का मैंने जो मुख्य आरोपी है जिसका लूट की है साजिश बनाई ही अन अब भी काल गिरफ्तार कर लिया गया ही और भी के खुलासा होगा। सारी जानकारी थाना दिवासिया सीआई ब्रजेंद्र जी ही थानाधिकारी उदयपुरवाटी का बहु बातचीत कर कि लूट की वारदात थी के आरोपी के द्वारा बताया गया है। सारी जानकारी थाना दिवासिया वीडियो ने एक बार शेयर जरूर कर दियो और लास्ट तक जरूर देखना है। उदयपुरवाटी थानाधिकारी ब्रजेंद्र जी ही ये बातचीत कर कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती ही जो दुकानदार ने बंदूक दिखा की लूट को जो प्रयास करो गयो। ये 26 फरवरी की घटना है। 6:25 के ऊपर 2 नकाबपोश बदमाश ये हैं हीरालाल जी गोयल, बस स्टैंड के पास में इनके होलसेलर है ये। तो इनकी दुकान के अंदर घुस करके ये फायर कर डरा करके इनके गले में से है जो लूट का प्रयास किया गया, उसमें सफल नहीं हुए। और इनको ये ध्यान था कि होलसेलर है, शाम तक इनका गला 6-7 लाख का जितना भी होता है, तो वो शाम का टाइम चुना इन्होंने और दिन भर का गला इकट्ठा होकर के शाम को लूटने का प्रयास किया इन्होंने। तो दुकान के अंदर घुस करके डराया भी था और धमकाया, गला खोल बाहर निकाल। और इनके ऊपर फायर भी किया, लेकिन वो फायर है जो खुशकिस्मत थे जो इनके नहीं हिट हुआ। और फिर ये गला खुला, नहीं तो ये निकल करके भाग करके चले गई। क्योंकि ये नकाबपोश थे, इनका नाम पता कोई था नहीं, अज्ञात थे और सीसीटीवी कैमरे में भी कोई इनकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। तो ये पुलिस के लिए भी चुनौती था और व्यापारी के ऊपर इस तरह से फायर करना वो भी एक कस्बे के अंदर टेरर फैलाना जैसा है। लेकिन इसमें हमने भरसक प्रयास किए सूत्रों से और सीसीटीवी कैमरे फुटेज और ये साइबर से देख करके मुखबिर की इतला से जानकारी सबूत जुटाए, जिससे ये मालूम चला कि 26 फरवरी को ये जमात के पास में ग्रीन थार होटल है, वहाँ उस होटल के अंदर हमने अभी एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जो मुख्य सरगना है इनका और सूत्रधार है। इसी ने है जो हनी नाम का HS है, वो चिड़ावा के पास गढ़ाना का है। उससे उमेश ने संपर्क किया। ये इसके पूर्व से संपर्क है, वो भी अपराधी है, हिस्ट्री सीटर है। ये उमेश भी थाने का हिस्ट्री सीटर है। इसके 15 मुकदमे दर्ज है, ये 16वां दर्ज में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके 16 मुकदमे हैं, उनमें से हत्या का प्रयास, लूट डकैती के और मारपीट धमकाना, इस तरह के संगीन अपहरण के संगीन मामले में इसका चालान हुआ है। लगभग उदयपुरवाटी में या और भी अलग अलग थाना में का मुकदमा? हाँ, इसके 50 किलोमीटर के दायरे में क्रिया सारी वारदात इसके उदयपुरवाटी थाने में दर्ज है। इसके अलावा गुड्डा, नवलगढ़ अन्य अलग अलग थानों में भी दर्ज है। तो इसने ये क्या कि इसके शौक मौज मस्ती के हिसाब से इसके काफ़ी कर्जा हो रखा है और इसके शौक काफ़ी है। तो इस समय ये कर्जे में चल रहा था। तो इसने उपाय की कि मैं किसी न किसी लूट डकैती करके कैसे पैसे वसूलूँ। तो इसने चिन्हित किया ये हीरालाल जी गोयल को, चिन्हित करके सिंगाना का HS है हनी, उससे संपर्क किया। मेरे ये इस तरह से है, कुछ तू बंदे भेज। एक इसी का साथी है जो इंद्रपुरा का रहने वाला है, जिसका नाम है राहुल कल्याण सनो मोहनलाल बलाई। ये उदयपुरवाटी का एरिया का है। एक तो ये था और 2 आदमी इसने हनी के द्वारा बुलवाए, जिसमें एक का नाम पवन शेरावत है और मोनू सनोप राजेश है और मोनपुर है, नांगल चौधरी हरियाणा का रहने वाला है ये दोनों। और ये
टोटली के मायने 4 लोग अपराध में। हाँ, अभी 4 लोग हैं और भी कड़ी जोड़ने की है। तो ये 26 तारीख को ग्रीन थार होटल में 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक 2 हरियाणा के, एक वो इंद्रपुरा का राहुल इसका जो साथी है वो, और एक ही है उमेश सरगना, इन चारों ने होटल में बैठ करके योजना बनाई किस तरह से क्या करना है, किस तरह से। और ये फिर 4 बजे उस होटल से निकल गए। निकल करके इनमें से एक तो शोरूम के आगे मोटरसाइकिल बैठा रहा, और जो राहुल है इंद्रपुरा का, एक ये और पवन शेरावत, ये दोनों शोरूम के अंदर घुसे हैं। और घुस करके जो फायर किया है, फायर इसने राहुल ने किया है, और वो गल्ला खींच कर गले से प्रयास किया। ये सफल हो नहीं पाए, निकल के भाग गए उससे, और कोई ट्रेजेडी भी नहीं हुई। ये नकाबपोश थे, इनके बारे में अज्ञात थे कि कौन थे कौन नहीं थे। ये पुलिस के लिए, हमारे लिए भी ये चुनौती थी। और कस्बे के अंदर भी इस तरह की वारदात हुई तो ये गंभीर वारदात थी, हमारे लिए भी सोचनीय था। लेकिन हमने सारे सोर्सेज के करके और इनको चिन्हित कर लिया। उसमें से एक उमेश को गिरफ्तार भी कर लिया है, और दूसरे हैं उनको हम निरंतर दबिशें वगैरह और प्रयास में जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी मनिया बताओ, जिदा बाप फायर करियो तो वह पिस्टल है इसकी नकली ही या फिर असली? ये पिस्टल देसी है उसमें दिखने में, और 3 हथियार है इनके पास में। अभी आने 20 दी है, आने एक ने गिरफ्तार करियो तो आकन कोई हथियार भी बरामद हुए हैं? अभी ये जो सूत्रधार था इसके पास में हथियार नहीं था, ये मौके पे नहीं था, ये करवाने में था जो ये घटना। तो इसको किशनगढ़ रेनवाल जयपुर जिले से लेकर के आकर के पूछताछ करके तफ्तीश करके इसको गिरफ्तार किया। इसमें अभी 3 मुलजिम ही जगह फरार ही हुआ जी। इसमें 3 है, उसमें एक तो उमेश है जिसने अंदर शोरूम के अंदर फायर किया था, उमेश है इंद्रपुरा का वो है, और दूसरा पवन शेरावत है। 2 को हमने नामजद कर लिया, तीसरा भी नामजद हो जाएगा, और उस हनी को भी तफ्तीश की जाएगी। तो अभी सीआई साहब आप जानकारी लेनी है, जगह 15 का मुकदमा चल रही, हिस्ट्री सीट खुल गई हिसाब की? हाँ, ये थाने का एचएस है, इसकी हिस्ट्री सीट खोल रखी है। तो हिस्ट्री सीटर बदमाश हो जो आपका शौक पूरा करने के लिए, कर्ज उतारने के लिए, या लूट की एक योजना बनाई ही, होटल का योजना बनाई सर, ये कितना दिनों रेकी कर रहा है चीज की? रेकी भी करी पहले? ये पहले रेकी करी है, उन्होंने चिन्हित किया है कि ये होलसेलर है, इसके इतना सुबह से लेकर के शाम तक ज़्यादा बिक्री होती है, बिक्री होकर के इसकी संभावना ज़्यादा है कि इसके पास नकदी मिलेगी। शेष मुलजिम है, जैसे ये उमेश के अलावा राहुल, कल्याण और पवन और एक अन्य, ये तीनों ही कल है। जो इस राहुल की सिस्टर है श्री माधोपुर थाना क्षेत्र में चारणावास, वहाँ इसकी सिस्टर के वहाँ रुके थे। इन्होंने मोबाइल वगैरह कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें सूचना मिली थी, हमने दबिश भी दी, लेकिन थोड़ा सा समय का अंतर रह गया जिससे वो निकल करके फरार हो गए। हमने दबिश दी थी कल, तो प्रयास था कल गिरफ्तार होते होते बचे हैं वो। अभी टीम बाकी पीछे लग रही है? हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। उनके जैसे जहाँ जहाँ रुकने का करने का ठिकाने हैं उन पे दबिश दी जा रही है। कल गिरफ्तार होते होते बच गए थे। उदयपुरवाटी की जनता में कठिना कटे पुलिस के प्रति एक विश्वास भी तो बढ़े है। ये तो अब जनता के ऊपर है, और वारदातें एक से एक हो रही है, सारे की खुलासा हो रहा है। तो सीआई साहब के द्वारा बताया गया है कि रेणवाल जयपुर शान गिरफ्तार करे ही महज एक पुलिस कर बड़ी चुनौती, महज 5वें दिन आने गिरफ्तार कर लिया गया है जो मुख्य आरोपी है सरगना आई को, जो हत्या की लूट की साजिश बनाई गई ही, जगह हरियाणा 2 बदमाश है जगह बुलाया गया। सारी जानकारी था दिवाई है, वीडियो के बारे में थारी कह रहा है। और पुलिस प्रशासन भी कठे ना कटे उदयपुरवाटी की जनता पर एक बड़ो विश्वास ही बना है, क्योंकि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती नकाबपोश बदमाश है, ना कोई अज्ञात लोग है, और महज 5 दिन में पकड़ना एक पुलिस के लिए बड़ो ही काम यो है। तो इनकी लूटपाट की घटना उदयपुरवाटी का मैंने न भी बिकले, पुलिस हमेशा तत्पर तैयार रहेगी। और वीडियो के बारे में थारी कह रहा है, मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।